यहाँ पता किया कि बड़ी मुश्किल से 400-500 रुपये की दाढ़ी होती है आप लोगों के यहाँ, वो भी 18 घंटा आप काम करते हो तब। तो मजदूरी तो आपको वाजिब मिलनी चाहिए, ये आपका हक है और इसके लिए आप सब एकत्रित होके इसको धरने को जारी रखें। और जितने भी भाई फैक्ट्रियों के अंदर आपके काम कर रहे हैं उनको समझाइश करके इस जाजम के ऊपर लाओ, तो आज नहीं तो 2 दिन बाद में अपना समस्या का हल समाधान जरूर निकलेगा। आप सबको धन्यवाद। करने काम करने जाता है मजदूरों को गुमराह करने के लिए ये चीज दी, मतलब आप संतुष्ट हो परिस्थिति में ये लेकर दिया और निर्णय अब ऐसे लेगा वो होगा, तो इसका मतलब तो ये परिस्थिति में लेकर दिया गुमराह करने का मतलब पूरी भी बोल रहे हमारी तरफ से स्टोरी बना कि गुमराह करने के लिए दिया और एसोसिएशन करेंगे जैसा होगा, मैं ऐसा नहीं कह कोई शंका को नहीं, कोई डर को नहीं, डर हुए तो वे थाने ऐसे कमरा में फाल जरूरा उठे वो जबड़ पांच न पड़ी तो थारे लूज मोशन ठीक हो गए 10 दिन तक अट गए, चिंता करने की जरूरत को नहीं। होगरा खानिया ठंडा होगरा आते ही राबड़ी खानिया टेंशन को नहीं, अटे तो जेड़ा ही भुगत ले जेड़ा काटी यहाँ मुकदमा भी भुगत ले और हमारे मजदूर भाइयों के वास्ते हमारे बड़े के भुगतना पड़ो तो हमें बड़े के भुगत ले। लेकिन नमूना है फाल चरणिया भूल जाए, फाल चरिया जो फाल निकलेगा, ठीक है। तुम्हारी मलंग पड़ी है कि हमारे मजदूर भाइयों के ऊपर और हमारे नेता है। मैं तो मानता हूँ यहाँ कोई भी आ गया, कितना भी कैसा भी कोई आदमी अपना वक्त निकाल के मजदूर यूनियन के दिया और उसके सामने कोई यहाँ उठा के देख ले, इतना कमजोर नहीं है। और यदि इतने कमजोर रह तो यहाँ बैठने का कोई मकसद नहीं हमारा, यहाँ से उठकर अपने को घर भाग जाना चाहिए। ये तो बढ़िया समझ ले, वो तो ठीक है कि तुम 4 दीवारी में थे और हम तुम्हारे मकसद को पार नहीं लगाना चाहते थे, बाकी तुम क्या मजाक समझ रहे हो? ये मजाक है नहीं। उम्मीदवार राम जी अकेले नहीं, थान सिंह जी अकेले नहीं। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए पिछले 7-8 दिन से धरना चल रहा है। उस संबंध में पहले भी 1-2 बार बात हुई है। आज बड़े स्तर पे रिको के RM के अंडर बात हो रही थी और बात चलते चलते बीच में कुछ उपद्रवियों ने आके अशांति फैलाई और हमारे साथ में आए छन्नाराम जी थे, उनके साथ में धक्का मुक्की की, मारपीट की और उसको ये बोला गया कि 2 टके का आदमी हमसे क्या बात करता है। इस तरीके से वो बात सफल नहीं हुई और मैं तो उनको यही मीडिया में माध्यम से कहना चाहूँगा कि आदमी का कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। 2 टके का आदमी कह के ये सभी मजदूरों के साथ में उन्होंने बेइज्जती की और उनके साथ में जो गलत बर्ताव किया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और यहाँ आके सभी मजदूरों से हमने एक ही अपील की, आप संगठित होकर और यहाँ डटे रहें और अपनी मांग लोकतांत्रिक तरीके से बिना तोड़-फोड़ किए हुए, बिना शांति भंग किए हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन ये जारी रहेगा। और जब तक अपनी मजदूरों की मांग नहीं मांगेंगे तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और अभी हम उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराने जा रहे हैं कि छन्नाराम जी के साथ में अकेला देख के और धक्का मुक्की की और हमको 3 आदमी को बुलाया बातचीत करने के लिए और वो टोटल 250-300 आदमी थे वहाँ पे और कमरे के अंदर 15 आदमी बात कर रहे थे और बाकी बाहर साइड के अंदर थे और गेट खोलकर अचानक 50-60 आदमी कमरे के अंदर घुस गए और ज़ोर से हो हल्ला करके और
मारपीट करने की कोशिश की, फिर भी हम जैसे तैसे करके शांतिपूर्ण तरीके से बात करो ये कह के कि 10 मिनट बाद में अपन बात शुरू करते हैं, इनको शांत करो ये कह के हम इधर धरना स्थल पे आए हैं और अभी एसडीएम साहब के पास में जाएंगे उनकी पूरी शिकायत करने के लिए और FIR भी दर्ज करवाएंगे। हाँ जी, देखिए आपका ये धरना 10 दिनों से लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से एक कमेटी की गठन के बाद आपको वार्ता के लिए बुलाया गया और वार्ता विफल रही है। आपकी क्या रणनीति है? देखो, सबसे पहले तो मैं वार्ता के बारे में बता दूं। जब हम कल एसडीएम साहब से वार्ता करने गए तो एसडीएम साहब ने रिको के मुखिया RM को मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त किया और रिको में बुला के दोनों पार्टियों के मजदूर और व्यापारियों के बीच में समझौता करवाए। तो अब वहाँ हम रिको में गए, कल शाम की बात थी, कल शाम को हो सकता है RM साहब के काम हो गया होगा, तो सुबह उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया, हम फिक्स टाइम पे वहाँ पहुँच गए। तो वार्ता तो पहले तो रिको ऑफिस में करनी चाहिए थी, उन्होंने रिको ऑफिस में नहीं करवा के वहाँ बुलाया, तो RM साहब के निर्देश पे हम वहाँ चले गए और हमें ये बोला गया कि आपके 3 लोग आएंगे प्रतिनिधि मंडल की ओर से। तो हम 3 की जगह 4 गए, ज़्यादा लोग गए नहीं। उनका पूरा व्यापारी एसोसिएशन के 15-20 लोग जो भी इंसान थे वो बैठे थे वहाँ पे, उनका पूरा प्रतिनिधि मंडल बैठा था। जब 3 लोगों की बात हुई तो 15-20 लोग क्यों, और 15-20 लोग चलो ठीक थे, बात भी हो रही थी। उसके बाद में अचानक प्री प्लानिंग के तहत हमें वहाँ बुला के हमारे साथ षड्यंत्र करके 250-300 लोग रूम के अंदर घुसते हैं और हमारे आदमी थे सेनाराम, उनके साथ में धक्का मुक्की करना, मारपीट करना और हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये उनके नैतिक पतन और उनकी बौखलाहट दर्शाती है। और ये उन धनासेठों को गलतफहमी है कि आप मजदूरों को दबा दोगे। और कल हमने तालाबंदी की बात की थी। पहले तो उनको मैं बता दूं कि तालाबंदी का मतलब क्या होता है। तालाबंदी का मतलब ये होता है मजदूर है वो अपने काम का बहिष्कार करेंगे, उसको ये अपन आंदोलनकारी रूप में किसी रूप में उसको तालाबंदी बोलते हैं। तो तालाबंदी की घोषणा की तो वो उनको ये वर्ड शुभ गया और अब आगे जब उनको पैसे बढ़ाने और मीटर की लंबाई निश्चित करने की बात बोली तो उनका पारा 200 पार चला गया और हमारे खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और हमारे साथियों के साथ मारपीट की। और अब इसका बदला अब मजदूर बड़ी संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन करके आगे की जो रणनीति रहेगी, सभी हम बैठ के प्रतिनिधि मंडल, हमारे साथ में सुनीलाल जी गोदारा भाई साहब है, उमेश जी भाई साहब है और भी बहुत सारे साथी हैं, इन सब के साथ मिलके आगे की रणनीति तय करेंगे। मजदूर संगठित हो, इसको लेकर आपने जोशीली आवाज़ में ये मजदूरों को संगठित रहने का आह्वान किया है। यदि हड़ताल लंबी चलती है तो मजदूरों के लिए किस तरीके का कार्यक्रम आप कर रहे हैं? देखिए, मजदूरों को इकट्ठा करने के लिए और मजदूरों को वेतन बढ़ोतरी के अलावा तमाम प्रकार की इनकी जो फैसिलिटी है जायज़ जो होनी चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन चलाया है। और आंदोलन 1-2 दिन 5-10 दिन में सफल हो ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इस आंदोलन को थोड़ा लंबा चलाया जाएगा और इससे संबंधित हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसी जो भी धन इकट्ठा करके तमाम प्रकार की जो भी सुविधा होगी उसको हाजिर करेंगे। और इसके अलावा मैं ये बनिए महाजन लोग हैं, इनको मैं खुली चुनौती देता हूँ कि वो ये चाह रहे हैं कि उनके पास जो पैसे है, उनका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये सारा इन्वेस्टमेंट मजदूरों के बल पे चल रहा है, मजदूरों के खून पसीने की कमाई है। अब आज उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को बुला के जो बदतमीजी उन्होंने करी है, जो मजदूरों की भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ और करारी चोट करी है, इस चोट का इतना करारा जवाब मिलेगा कि वो सोच भी नहीं सकते। और इसका जितना हो सके मजबूत से मजबूत जवाब दिया जाएगा और मजदूर जो हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इकट्ठा होकर जो भी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पे बैठ के विचार करेंगे, आगामी रणनीति बनाएंगे और मजदूरों को उनका हक अधिकार कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये इसके लिए हम आपसी बैठ के और बढ़िया से बढ़िया जो होगा हम मजदूर भाइयों के लिए करेंगे। आपके साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया वार्ता के दौरान? मैं चन्नाराम राड, मैं यूनियन प्रतिनिधि जो लघु उद्योग मंडल के अंदर बातचीत करने के लिए हमारे को बुलाया गया था। हम 5 आदमी उम्मीदवाराम जी, थान सिंह जी, मोटाराम जी नैन, भानाराम जी अंदर गए थे। तो RM साहब, SDM साहब ने बोला कि RM साहब आपको श्रम आयुक्त श्रम का जो अधिकारी होता है बड़ा, वो आपकी मध्यस्थता करवा देंगे। वो बैठे थे हमारे सामने
20-25 व्यापारी जो लघु उद्योग मंडल के माननीय अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है, सचिव होते हैं, वो सभी बैठे थे वहाँ, गणमान्य लोग बैठे थे। उनके समय हमारी सकारात्मक बात चल रही थी। तो हमारी डिमांड थी 7 रुपये प्रति थान बढ़ोतरी। मतलब ये हमने 30 दिन पहले इनको सूचना दी थी व्यापारी वर्गों को, ये जो है ना फैक्ट्री मालिक, इनको हमने पहले सूचना दे दी गई थी। फिर हमने मांगे नहीं मानी, तो आज हमारा 11वां दिन का धरना चल रहा है। इन्होंने मात्र 1 रुपया पे आगे, हमारी मांग थी 7 रुपये। महंगाई बढ़ रही है और थान की मीटर की लंबाई है वो डबल हो गई है। पहले 80, 81, 82 मीटर आता था, अब 160, 150, 53 का आ रहा है, 153 का आ रहा है। अब मैं मीडिया के माध्यम से समस्त मजदूर भाइयों को आह्वान करता हूं कि इन व्यापारी वर्गों से, मेरे को वहाँ धक्का मुक्की दी गई, 4-5 लोगों ने धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई, उनका नाम मुझे याद है। और हम इनका बदला लेंगे, यहाँ बिल्कुल बदला लेंगे, हम बैठेंगे नहीं यहाँ।